अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास से जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके प्री रेक्विजिट्स हैं। जैसा कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक अलजेब्राइक टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर वो हैं क्या, जो कि हमें हेल्प करेंगी आगे जाकर इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। इस टॉपिक में हम अलजेब्रा की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जैसा कि आपके सामने लिखी गई हैं, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, मेरे पास लिटरल्स हैं, मेरे पास टर्म्स हैं और मेरे पास एक एक्सप्रेशन की टर्मिनोलॉजी गिवन है। तो आइए बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम कहते हैं नंबर्स को। मेरे पास अलजेब्रा में कोई भी नंबर अगर लिखा हो तो मैं उसको कहता हूँ कांस्टेंट। तो नंबर्स मेरे पास कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक एंड सो ऑन। अगर आपके पास किसी जगह पर 11 लिखा है तो ये भी एक कांस्टेंट फिगर है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो मेरे पास बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के टॉपिक में है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी ऐसी टर्म होती है जो कि चेंज हो सकती है। वेरिएबल मेरे पास ऐसी टर्म है जो कि चेंजेबल होती है। अभी मैं आपके सामने जो अल्फ़ाबेट्स लिखूंगा उन अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे मोस्ट कॉमनली यूज मेरे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें मेरे पास x है, एक y है और एक z है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से मेरे पास a है, b है और c है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल वो टर्म है जो कि चेंजेबल है। तो x किसी के लिए 11 हो सकता है और कोई आए और कहे कि मेरे पास x 5 है तो वो भी ठीक है, क्योंकि x जो है वो एक वेरिएबल है और वो चेंजेबल है। और वेरिएबल की तारीफ क्या है? वेरिएबल एक ऐसी टर्म है जो कि बार बार चेंज हो सकती है। ठीक है, तो कांस्टेंट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक फिक्स नंबर है जो आपको दिया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन में, जबकि वेरिएबल मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंजेबल है। इसको हम कहते हैं नॉट फिक्स्ड। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? तो अब तक हमने बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के दो मेजर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, जिसमें मेरे पास पहला कॉन्सेप्ट जो है वो एक कांस्टेंट का है और दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास वेरिएबल्स का है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम समझने जा रहे हैं वो है कोफिशिएंट्स का। तो ऐसा कोई भी नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ लिखा जाए तो वो कहलाता है कोफिशिएंट। अभी शुरू में हमने समझा कि कोई भी मेरे पास अगर एक नंबर लिखा है तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फिक्स्ड वैल्यू है एक, और मेरे पास वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंजेबल है। अभी तक मेरे पास कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग लिखा था, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं जैसे 9x, तो इस केस में जो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू 9 है ये बन जाएगा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के बारे में हमने क्या समझा कि कोई भी नंबर जो एक वेरिएबल के साथ लिखा हो वो कहलाता है कोफिशिएंट। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास लिखा हो 4x², तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो 4 है वो एक वेरिएबल के साथ अटैच्ड है। तो जब भी मेरी कांस्टेंट वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच हो जाएगी तो वो बन जाएगी कोफिशिएंट। तो इस केस में मेरे पास 4 कोफिशिएंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है लिटरल्स का। तो आइए समझते हैं लिटरल्स हम किन वेरिएबल्स को कहते हैं। लिटरल्स बेसिकली वेरिएबल्स हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने प्री डिफाइंड रखा हुआ है, या ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पहले से बता दी गई हैं। जैसा कि अगर आपको पहले ही से बता दिया जाए किसी सवाल में कि इस सवाल में जो x की वैल्यू है वो है 4 और y एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 6, तो इस केस में ये x और y ये दोनों मेरे पास लिटरल्स हो जाएंगे। तो लिटरल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पहले से पता होती है, पहले से गिवन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जो कि प्री डिफाइंड होता है और ये एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसा कि इस केस में हमें पहले से ही बता दिया गया है कि y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 4 है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं
जिनकी वैल्यूज़ हमें पहले से ही पता होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने एक मशहूर कांस्टेंट फिगर पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? वो Na से रिप्रेजेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसी तरह मेरे पास एक और प्री डिफाइंड वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ये हम सबको पता है, ये प्री डिफाइंड एक वैल्यू है जो कि पाई को असाइन की हुई है। तो पाई बेसिकली एक लिटरल हुआ क्योंकि ये एक वेरिएबल है जिसकी एक फिक्स वैल्यू है 22/7। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम समझने जा रहे हैं वो है टर्म का। तो टर्म क्या होती है? टर्म को मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। यानी कि अगर मेरे पास किसी जगह पर लिखा हुआ है 6x², तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है। अब टर्म हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं और टर्म्स मेरे पास सिर्फ प्लस और माइनस के थ्रू ही सेपरेट की जा सकती हैं। अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन में ये डिटरमाइन करना हो कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो मैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ही डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा। जैसा कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई हो 9x² प्लस 6x प्लस 2, तो आप ये देख सकते हैं कि इस केस में मेरे पास 3 टर्म्स हैं। वो कैसे? पहली टर्म मेरे पास 9x² है जो कि सेपरेट हो रही है दूसरी टर्म से 6x से, और मैंने आपको बताया कि सेपरेशन कब पॉसिबल है? सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन से टर्म्स आपस में सेपरेट नहीं होंगी, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से टर्म्स आपस में सेपरेट होंगी एक दूसरे से। तो इस केस में मेरे पास चूंकि 2 साइंस मौजूद हैं पॉजिटिव के, तो मेरे पास टर्म्स जो हैं वो 3 हुई। तो अगर मेरे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जैसा कि 16x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। पहली टर्म मेरे पास 16x² है, दूसरी टर्म मेरे पास 4x है और तीसरी टर्म मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 5। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों टर्म्स मेरे पास सेपरेट हो रही हैं 2 पॉजिटिव ऑपरेटर साइन से। ठीक है, तो हमने ये समझा कि ये गिवन एक्सप्रेशन मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसा कि अगर आपके पास लिखा हो 6x प्लस 4y, तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 2 टर्म्स मौजूद हैं और वो आपस में किस तरह सेपरेट हो रही है? पॉजिटिव साइन से। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो 9y प्लस 3z, तो ये भी मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 2 टर्म्स मौजूद हैं और ये टर्म्स आपस में सेपरेट हो रही हैं एक पॉजिटिव साइन के साथ। तो हमने ये समझा कि टर्म मेरे पास प्रोडक्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मौजूद होता है और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस की हेल्प से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास इस चैप्टर में मौजूद है वो है एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन हम कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसा कि एक एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ 6x4 माइनस 9x प्लस 5, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन में मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं 6x4 माइनस 9x एंड पॉजिटिव 5। तो ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स मौजूद हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हुई मेरे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जब भी मेरे पास टर्म्स आपस में कंबाइन होंगी वाया पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से, तो वो सब मिलके मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनाएंगी जिसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की कुछ मेन टर्मिनोलॉजीज को जिक्र किया, जिसमें हमने जाना कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है,
एक वेरिएबल क्या होता है, इसके अलावा कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लिटरल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, टर्म क्या होती है और टर्म किस तरह मिलके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करती है, वो भी हमने समझा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को समझेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।